हेलो सुमित भैया, नाचना चाहिए। आपको पता है हमने आपकी लास्ट विश पूरी कर दी है। लल्लन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है, एक औरत से छेड़खानी के आरोप में। चुपचाप लल्लन सिंह को छोड़ दीजिए, नहीं तो क्या? मीना गोपी ऐसी धमकियों से डरती नहीं, समझे तुम? अच्छा बताओ मुझे कि तुम्हारे घर पर कौन कौन है? पापा और मैं। मम्मी नहीं है? तो तुम मम्मी को मिस करती होगी ना? मिस करते हैं ना। मुझे शहर के बेस्ट लॉयर्स की लिस्ट चाहिए, जल्दी। आपको पता है पापा, आज हमने एक भैया का मजाक उड़ा रेसेस में। काहे? कौन मजाक उड़ाया उनका? अरे पापा, क्या हुआ था ना, वो अपना होमवर्क करना भूल गए फिर से, इसलिए टीचर ने उन्हें क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया। ऐसे अरे गुड़िया, हमारे सबसे अच्छे दोस्त को पनिशमेंट मिला है तो तुम खुश हो रही हो का? बहुत बुरी बात। ठीक है भैया, ये कौन दिया? अरे कौन दिया तुमको? अरे पापा, हम बॉर्डर पे गए थे ना, तो प्रिंसिपल सर ने हमें अपने ऑफिस में बुलाया था। वहीं एक आंटी ने हमें गिफ्ट दिया था। अरे वाह, तुमको ये गिफ्ट पार्टी में जाने के लिए मिला था? दिखाओ हमको, कहा इसमें? अरे चॉकलेट होगा। अरे नहीं पापा, हम ना कल रोहन भैया और रमनीत भैया के साथ खोलेंगे स्कूल में। हाँ, पापा के साथ काहे खोलोगी तुम? चलो कौन बात नहीं, जाओ मेरे को बैग में रख देते हैं, जाऊँगा तो क्या, स्कूल में बहुत धूल मिट्टी होती है, जाओ हम तुम्हारे खाना लगाते हैं। बिटिया आजा, बिटिया बढ़िया खाना बनाया गरम गरम, आजा वो सब छोड़ो, चलो इधर आओ। अरे आजा बिटिया, क्या कर रहे हो? पापा ये देखो, सुमित भैया की बुक में से एक पेज फटा हुआ है। अरे तो क्या हो गया, तुम इधर आओ, पहले खाना खाओ, इधर आओ। ओह पापा, कहीं पेज कहीं गिर तो नहीं गया होगा, उन्होंने संभाल के रखा होगा और कहीं गिर गया तो? अरे उसका बात में देखिए बेटिया, पहले इधर आओ। हम तो नहीं पापा, नहीं नहीं नहीं, आपको देखना ही पड़ेगा। आपको देखना। इधर लेके आओ, यहाँ लेके आओ हमारे पास, यहाँ आओ पहले। क्या हो गया बताओ? क्या है? ये देखो फटा हुआ है। अरे तो एक पन्ना फटा है तो क्या हो गया बेटिया? अरे पेज फटा हुआ है, अगर कोई सुमित भैया की विश हुई तो? अच्छा सुनो, ये पकड़ो, हमको दिखाओ, लाओ। अरे ये देखो, नहीं है ना? अरे तो बिटिया ऐसा भी तो हो सकता है ना, सुमित बाबा ने ये पे कुछ लिखा हो और खुद ही फाड़ के फेंक दिया हो। अरे पापा कोई विश हुई तो उनकी एक विश तो अधूरी रह जाएगी ना। अरे बिटिया आप क्या कर सकते हैं? हाँ, हम वो मीना मैडम से आके पूछ सकते हैं, शायद उनको पता हो इसके बारे में। ठीक है? हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ। और एका करेंगे का? अरे कुछ नहीं, अभी इसको बंद करेंगे और खाना खाएंगे। अभी हम मीना मैडम से जब मिलेंगे ना, उनको पूछ लें, ठीक है? ठीक है। अरे ले आओ, मीना आंटी का फोन है।
नमस्ते मैडम जी। हाँ हीरा, कैसे हो? गुन्नू बिटिया कैसी है? हम बिल्कुल बढ़िया मैडम, और गुन्नू बिटिया भी एकदम ठीक है। आपकी ही बात कर रही थी अभी। अच्छा, मैं भी सुबह से गुन्नू को बहुत याद कर रही थी। सुनो, क्या तुम शाम को गुन्नू को लेके आ सकते हो? हाँ हाँ मैडम, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। आप हमें कहें और हम गुन्नू बिटिया को ना लेके आए, ऐसे कभी हो सकता है क्या? हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू हीरा। तो करीब 8 बजे? जी मैडम। अरे क्या हो गया? हाँ प्रसाद बोलो। मैं भी आ रही हूँ, तुम उसे रोक के रखो। लीजिए, हो गया मेरे दस्तखत, और ये रहा वकील साहब आपका कलाम। चलो लल्ला, अब तुम आजाद हो। अरे का वकील साहब, इतना का जल्दी? तने 2 मिनट ठहरिए, दरोगा साहिबा से राम राम तो कर ले। राम राम दरोगा साहिबा। 24 घंटा हम बोले थे ना, 24 घंटा से ज्यादा लल्लन सिंह को कोई जेल के अंदर नहीं रख सकता। आप बड़ा चीज है ना, तो हम आपसे भी बड़ा चीज है। पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर तक जानकारी है हमारा। अगर सिक्का ना चले ना, तो चक्का जाम कर देते हैं। लल्लन सिंह नाम है हमारा। उछल लो लल्लन सिंह, जितना चाहे उछल। आज तो तुम्हें बेल मिल गई, लेकिन जिस पार्टी और उसके लीडर के नाम पे उछल रहे हो ना, किसी के भी सगे नहीं होते। इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देंगे। खैर, ये बात तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी। जमानत मिली है ना, चुपचाप निकल। अरे तो हमको भी कौन सा यहाँ पे घर पर सामना है, मगर जाते जाते दरोगा साहब आपको एक सलाह देते हैं। अगर आग में हाथ डालेंगे ना, तो जलन का एहसास तो होगा ही होगा। वकील साहब, अपने इस 2 कौड़ी के क्लाइंट को समझा दीजिए कि चुपचाप यहां से निकल जाए, वरना एक पुलिस ऑफिसर को धमकी देने के जुर्म में अभी के अभी अंदर डालें। लल्लन जी, अभी यहाँ से निकलिए। चलिए, हाँ तो वहाँ पर कोई पटड़ा मत खाइए। चल रहे हैं, हमें भी कौन सा यहाँ पे रुकना। और हाँ ललन, जाने से पहले एक बात गांठ बांध लेना कि आज के बाद शांति के आसपास भी नजर आए ना, तो याद रखना कि मीना गोमती ने बड़े बड़ों को घोड़े की नाल पहनाई है, और तुम्हें पहनाने में भी देर नहीं लगेगी। भैया, हमें निकलना चाहिए, वकील साहब को भी देरी हो रही है। आओ चलो चलते हैं दरोगा साहब। मैडम, आपसे कोई हीरालाल तिवारी मिलने आया है, अंदर भेजूं? मैडम, हाँ भेज दो। कहीं से गुन्नू के गिफ्ट के बारे में तो नहीं पता चल गया, या फिर प्रिंसिपल ने तो नहीं बता दिया कुछ? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, बैठो। नहीं ठीक है मैडम जी। अरे बैठो हीरालाल। कहिए, क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अरे काहे शर्मिंदा करिए मैडम जी, आपने बिन बताए हम पे इतना बड़ा एहसान कर दिया। मैंने? इसीलिए तो आपका शुक्रिया अदा करने आए थे मैडम जी। मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैडम जी, हमने सब पता लगा लिया। क्या? अरे वो गुनगुन बिटिया बॉर्डर पे जाना चाहती थी ना,
उसका परमिशन आप ही तो दिलाएं। वो आर्मी अफसर हमको सब कुछ बता दिए। हमारी बिटिया की खुशी के लिए आपने इतना कुछ किया, हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें मैडम जी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रशासन के कारण जितनी परेशानी हुई है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और वैसे भी गुनगुन के लिए मुझे इतना करना ही चाहिए था। देखो, निगम और तुम्हारे बीच गलतफहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बात का पतंगड़ बन गया। मेरे आदमियों ने तुम्हारे खिलाफ भड़काया, मुझे गलत खबरें दी और मैंने उन पर आंख बंद करके भरोसा किया। नहीं मैडम जी, आप ये सब बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है, और ये भी बताना जरूरी है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही इंस्पेक्टर मीना गोमती से कोई दुश्मनी है। और जाने अनजाने में पता नहीं उनके साथ भी कितना कुछ गलत किया है मैंने। अब जो गलत किया है उससे बदल तो नहीं सकती, इसलिए सोचा कि गुनगुन के लिए थोड़ा कुछ कर लूं, मुझे उससे खुशी मिल जाएगी। और हाँ, आगे किसी भी चीज की कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। नहीं मैडम जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप इतनी बड़ी अफसर नहीं हैं और हम एक मामूली से ऑटो ड्राइवर। आपने हमसे इतनी बड़ी बात कह दी, उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं। मैडम जी एक बात कहें, हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। किसी के भी बारे में कुछ भी अपने मन में सोच लेते हैं, किसी भी तरह की छवि बना लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा मैडम जी, हम चलते हैं। हम आपका पहले ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं। हम तो बस ऐसे ही आ गए। शुक्रिया मैडम जी। जय भोले शंकर। नमस्ते। चलते हैं। हाँ रमाकांत, क्या खबर है? कुछ तो बड़ी खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। सर वो ऑटो ड्राइवर है ना हीरालाल, वो आया था मैडम जी से मिलने के लिए। तुम्हें पक्का यकीन है वही था? जी सर, 110% वही था। और क्या इन्फॉर्मेशन है? और सर मैडम जी ने हाल ही में ना शहर के नामी गिरामी वकीलों की ना लिस्ट मंगवाई है। वो किस लिए? सर वो तो पता नहीं चला, लेकिन मैडम जी ने अर्जेंट में कहा है। सर कोई भी आइडिया मिलता है ना, मैं आपको तुरंत खबर देता हूँ। अभी हम रखते हैं। अरे लल्लन भैया, उठकर आ गए इतना जल्दी? अबे तो तुमको क्या लगता है बे कि पुलिस वाला का लल्लन से बड़ी चिड़िया का बे? अरे ये जेल वेल तो लल्लन भैया की ससुराल है, जब चाहे जाते हैं। क्यों भैया? अरे बिल्कुल सही गए छुट्टन। अपने इस मोहल्ले में कहा, इस पूरे शहर में कोई ऐसा जेल नहीं बना जो लल्लन को अंदर कर सके। लल्लन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लल्लन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मुझे लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए, सामान दीजिए मुझे। कितने पैसे हुए? 300। ये एडवोकेट सानी बड़े कमाल के हैं मैडम, और इनके भी ऊपर है एडवोकेट पंत साहब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस रहते हैं इनकी जेब में मैडम जी। और इनके बारे में तो इतना तक सुना है मैंने कि बड़े बड़े जज भी इनके सामने सोच समझ कर बात करते हैं मैडम जी। थैंक यू रमाकांत। हमें थैंक्स क्यों बोल रहे हैं मैडम जी, हम तो सेवक हैं आपके। वैसे इस सेवक के लिए मेरे पास एक और जरूरी काम है। वो आप हुक्म कीजिए मैडम, हम जरूरी काम तो पहले करके दिखाएंगे। सच में कर पाओगे? एक बार कह के तो देखिए मैडम जी। रमाकांत, कोई तो है इस ऑफिस में जो पीठ पीछे मेरी जड़ें काट रहा है।
मुझे पता करना है कि वो आदमी कौन है। कुछ समझा नहीं मैडम जी। सीधी सी बात है रमाकांत, इस ऑफिस में कोई तो है जो ऑफिस की सारी बातें मेरे पापा तक पहुंचा रहा है। तुम्हें ढूंढना होगा कि वो आदमी कौन है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो सभी आपके अंडर है और फुल कंट्रोल में। कोई तो कर रहा है, कोई ऐसा जिसे तुम पहले से जानते हो। कौन मैडम जी? कोई ऐसा जिससे ऑफिस की सारी इंफॉर्मेशन पता है, कोई ऐसा जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है, जैसे तुम। हम कैसे हो सकते हैं मैडम जी? कैसे वैसे वो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर वो आदमी तुम हुए तो अगर हर बार मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, तुम्हें सस्पेंड करने के मेरे पास 1000 बहाने हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसी कोई बेवकूफी ना करो जिससे परेशानी तुम्हें उठानी पड़े। नहीं मैडम जी, हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं, हम तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जैसा आप समझ रहे हैं। हम तो कोई भी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। आई होप कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो। तुम्हें नींद ना। जी मैडम जी। मैडम जी, खाना बहुत बढ़िया था। हाँ आंटी, बहुत ही अच्छा था। अच्छा आंटी, हम मुद्दा के कमरे में जा सकते हैं? हाँ जरूर, लेकिन उसके लिए आपको आंटी को एक किसी देनी पड़ेगी। क्यों? थैंक यू बेटा, जा। मैडम जी, हम वो कमिश्नर मैडम से मिलने गए थे। नम्रता सिंह से? जी, वो बॉर्डर पे भेजने में हमारी मदद की थी ना उन्होंने, तो उनको धन्यवाद कहने गए थे। स्पाइडरमैन। हेलो सुमित भैया, मैच तो चाहिए? हमें ना आपकी बहुत ही ज्यादा याद आती है, बहुत ही ज्यादा। मैडम जी, उनसे मिलकर तो हम अचंभित रह गए। वो वैसी औरत नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। तुम एक शरीफ इंसान हो हीरा, कोई 2 मीठे बोल क्या बोल दे तुम उस पर विश्वास करने लगते हो, लेकिन पूरी दुनिया शरीफ नहीं है। मैं पुलिस में हूँ, ऐसे लोगों से तो मेरा रोज का पाला पड़ता है। मेरी मानो तो थोड़ा दूरी रहना। ठीक है मैडम जी, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही करेंगे। मैडम जी, एक और बात पूछनी थी आपसे। उस सुमित बाबा की कोनो विश अधूरी रह गई क्या? क्यों ऐसा क्यों पूछते? मैडम जी, सुमित बाबा की विश की जो डायरी है ना, उसमें एक पन्ना गायब है। तो गुनगुन बिटिया को लगा कि शायद उनकी कोई ऐसी विश है जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो गुनगुन को ऐसा लगता है कि कोई विश अधूरी ना रह जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है हीरा। हम बोले ये बात गुनगुन बिटिया को, लेकिन आप उनको जानती है ना मैडम जी, हमारी बात तो सुनने को तैयार ही नहीं। और गुनगुन कह रही थी कि जब आपसे मिलेगी तो आपसे खुद पूछ लेगी। अच्छा, अब शायद भूल गई होगी। खैर जाने दो, ये बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? अरे ये तो बहुत ही सुंदर बॉक्स है। इमी,
लिखा हुआ? हमने कहा था ना सुमित्रा की डायरी में से एक पेज फटा हुआ है। देखो हमें वो पेज मिल गया। अरे नहीं बेटा, ये वो पेज नहीं है, ये कुछ और है। नहीं आंटी, हमने देखा ये वही है। और इसके अंदर कुछ लिखा भी है, हम पढ़ते हैं। कहाँ लिखा है, पढ़ो जरा। पापा, सुमित्रा ने हमारे लिए लिखी है। कहाँ लिखे?